Good morning, dear students. So, today we are going to learn some grammar. Let's see what are we going to study today. Yes, dear students, we are going to study about the sentence. What we are going to study about? Sentence. Yes. So, let's see, dear students, what is a sentence? हम sentence किसे कहते हैं? Sentence होता क्या है? A sentence is a group of words containing a subject and a verb. A sentence must make sense. Yes, dear students, a sentence is a group of words that makes a sense. ठीक है बच्चों, तो sentence ऐसा शब्दों का समूह है जो एक हमें अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है, उसका कोई ना कोई सेंस होता है. अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे ही इकट्ठा करके कहीं पे भी हम उसको लाइन से लगा दें और उसका कोई अर्थ नहीं हो, कोई मीनिंग नहीं हो, कोई सेंस नहीं हो बच्चों, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. एज यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ कैट. यहाँ एक कैट है. वी सी एन एप्पल. हम एक एप्पल देख सकते हैं. आई सी द डॉग. मैं डॉग देख रहा हूँ या देखता हूँ. आई कैन सी, आई सी. वी सी द डॉग एंड कैट. हम डॉग और कैट को देख रहे हैं. सी द डॉग. ठीक है, तो ये है आपके कुछ सेंटेंसेस. इनको हम सेंटेंस इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इन सेंटेंस का कोई अर्थ है. अगर इस तरह से ये होता कैट इज़ द, हियर सी द डॉग, आई एन गो कम, तो ये जो हमारे वर्ड्स होते ये कोई भी सेंस नहीं बनाते और इसलिए ये सेंटेंस भी नहीं होते. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. लेट्स सी व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. बच्चों, किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कौन है बच्चों? सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन. वो मेन वस्तु या व्यक्ति जिसके आजू बाजू वो बात कही जा रही है, जिसके बारे में वो कही जा रही है, जो उसमें मेन है, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस. अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन, और द पर्सन और थिंग दैट इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस, जो मेन है उसमें. ठीक है बच्चों, अब उस मेन सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन. ठीक है बच्चों, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है और क्या एक्शन हो रहा है वो एक्शन जो है वो क्या है? प्रेडिकेट. तो ये हो गए बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. आप यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं, आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ग्रीन और प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है रेड में. तो मिस्टर स्मिथ टुक अ वॉक, यानी मिस्टर स्मिथ वॉक पे गए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? मिस्टर स्मिथ. एंड टुक अ वॉक, ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ये हो गया प्रेडिकेट. मिस्टर स्मिथ सब्जेक्ट हैं जिनके आजू बाजू ये सेंटेंस घूम रहा है या जिनके बारे में हमें बता रहा है. मिस्टर स्मिथ ने क्या किया? उन्होंने एक वॉक ली, वॉक पे वो गए. द डेंटिस्ट पुल्ड आउट अ टूथ. ठीक है बच्चों, सेंटेंस क्या है कि डेंटिस्ट ने दांत निकाले. दांत निकाले मतलब मुस्कुरा के दांत नहीं निकाले, किसी पेशेंट के दांत निकाल दिए, पुल कर लिए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कर्ता धर्ता कौन है भाई? किसने ये दांत निकाले हैं? द डेंटिस्ट. तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. और उन्होंने क्या किया? पुल्ड आउट अ टूथ. ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्रेडिकेट. ओके, अब देखते हैं. द पिग with the big snout slobbered on a kid. ठीक है बच्चों, क्या हुआ? ये जो पिग है, इसकी बड़ी सी जो नाक है, उसको लेकर के उसने क्या किया? ज़ोर से, जैसे दहाड़ते हैं ना, इनकी आवाज़ को तो कुछ और कहते हैं, वैसे ही उन्होंने एक बच्चे के ऊपर वो गिरगिराई, है ना. तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट द पिग. एंड उन्होंने क्या किया? स्लॉबर्ड ऑन अ किड. ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे.
और कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं बच्चों? सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं, आपने भी देखा होगा। कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आपको किसी चीज़ के बारे में बताता है, कोई आपसे परमिशन मांगता है, कोई आपको ऑर्डर देता है। तो आपने देखा ये अलग अलग जो सेंटेंस हैं इनके नाम क्या हैं और ये किस तरह के होते हैं, ये हम देख लेंगे अभी। चलिए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाता है बच्चों। और अगला है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको कमांड दिया जाता है या फिर कोई परमिशन होती है उसमें, ठीक है, या यू सीक परमिशन और यू गिव ऑर्डर और इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ठीक है बच्चों। इंटेरोगेटिव बहुत आसान है, बार बार आप लोग इस शब्द को सुन रहे हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन यानी सवाल पूछना, सवाल पूछने वाले सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, इसको भी आपको देखते हुए वक्त हो गया है, आपका कई बार पढ़ चुके हैं। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक, जिसमें आपको एक सडन फीलिंग आप एक्सप्रेस करते हो, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों काइंड ऑफ सेंटेंसेस को। तो पहला हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, देखते हैं बच्चों ये क्या होता है। A sentence that makes, describes things or reports an event is called declarative. कोई भी स्टेटमेंट बच्चों जो हमें कुछ भी चीज़ बताता है, there is a man, ठीक है बेटा, the tree is big, the sun is a big ball of fire, okay, and gases, इस तरह से जो भी sentences हैं, always speak the truth, ठीक है, ये तो नहीं हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा हो जाएगा एक यू कैन से, हाँ चलेगा, ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेटे कौन से सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं या असर्टिव सेंटेंसेस हैं बेटे, ये दो तरीके के हो सकते हैं। ये एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ पे कुछ नेगेटिव में बात नहीं हो रही है, ना में नहीं में बात नहीं हो रही है, वो अफर्मेटिव हम उन्हें कह सकते हैं। जैसे वी प्ले एवरी डे, और नेगेटिव इसका हो जाएगा वी डू नॉट प्ले एवरी डे। ओके, आई नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिए असर्टिव के जो दो टाइप्स हैं, एक हो गया एफर्मेटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टाइप के सेंटेंस, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है बेटे एफर्मेटिव सेंटेंसेस को। एफर्मेटिव स्टेट्स दैट समथिंग इज़ हैपनिंग, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, इज एम आर लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जैसे ही इज़ जंपिंग, दे आर गोइंग टू द स्टोर। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट जंपिंग, दे आर नॉट गोइंग टू द स्टोर। आई एम मेकिंग कुकीज़, आई एम नॉट मेकिंग कुकीज़, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव आपने समझ लिया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले तरह के सेंटेंस जो कि हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव हम बहुत बार बात कर चुके हैं बच्चों, सवाल जिसमें पूछे जाते हैं और हमारे सवाल किससे शुरू होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, वेयर, है ना। तो जहाँ पे भी सवाल हैं वो सेंटेंसेस हमारे कौन से हो गए, इंटेरोगेटिव। देखिए यहाँ पे और भी हैं बहुत सारे जिससे आपके सवाल शुरू हो सकते हैं। मे आई बोरो योर न्यूज़पेपर, डिड यू टर्न द लाइट ऑफ, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, डू यू राइड द बस, हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी, what are you doing, where are you going, when are you coming to the school, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे आप सवाल पूछते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन entreaty is called an imperative sentence, यानी जहाँ या तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, go and bring a glass of water for me, ठीक है बच्चों, ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर आप परमिशन मांग रहे हैं, मे आई डू दिस, कैन आई डू दिस, कैन आई गो देयर, ठीक है, मे आई स्विच द फैन। तो ये सब हमारे जो सेंटेंसेस हो जाएंगे ये होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पे
इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या कर रहा है, कमांड या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं, मॉम प्लीज़ टाई माई शूज़, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ब्रिंग द पिज़्ज़ा टू द टेबल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। मार्क डू ऑल योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, ओपन योर माउथ, है ना। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं, या तो ऑर्डर्स हैं या फिर रिक्वेस्ट है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी बच्चों आप बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं इनके बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, सडन फीलिंग, कुछ आप एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से आपकी कोई फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। What big eyes you have, है ना, ओह कितनी प्यारी आंखें हैं आपके, ओह what a beautiful eyes you have. How sharp your teeth are, grandma. How hungry Goldilocks was. What a delicious bowl of porridge. He was dressed like a clown. ठीक है, तो ये आपने देखे कुछ सडन फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी वाव फीलिंग आ रही है, या हैरानी है, या कोई तो भी आश्चर्य करने वाली बात है, तो वो सेंटेंसेस हमारे कौन से हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे स्लाइड में पढ़ सकते हैं बच्चों। तो ये हो गई सारी बातें किसके बारे में, हमारी सेंटेंसेस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आप इनसे बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपको इससे रिलेटेड टास्क अगली क्लास में दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।